नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम लोग चाक्षु पब्लिकेशन की बुक लगा रहे हैं संपूर्ण स्टडी गाइड। यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज पार्ट वाइज दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है 3000 MCQ क्वेश्चन। ठीक है, कुछ बिहार पुलिस की प्रीवियस एग्जाम के भी क्वेश्चन शामिल हैं। तो हिस्ट्री का पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया, लगभग 110 क्वेश्चन। अब हमारे शुरुआत करने वाले हैं मध्यकालीन भारत से। पहला पार्ट होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक। ये सीरियल से क्लास चल रही है इस बुक से। ठीक है, इसकी तीसरी क्लास होगी। इसमें हम लोग मध्यकालीन भारत का क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक दोस्तों डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे एक एक ऑप्शन का। 3000 MCQ की सीरीज है, तीसरा पार्ट। चलिए शुरू करते हैं ये शानदार क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए दोस्तों, दिल्ली के निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजा का निर्माण किया था? बताओ, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन दिया है फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा का निर्माण कराया था। कब कराया था? लिख लो, 1311 ईस्वी में। कब कराया था? 1311 ईस्वी में। दोस्तों उसने क्या सोच के कराया था पता है? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिण प्रवेश द्वार के रूप में इसको किया था। ठीक है, मस्जिद का क्या नाम था? लिखो, कुव्वत उल इस्लाम। ये मस्जिद थी, इसी का जो है दरवाजा था वो। ठीक है, 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने किस दरवाजे का निर्माण कराया था? अलाई दरवाजे का। अगला क्वेश्चन में आ जाओ। क्लियर हो गया यहाँ तक? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मलिक कफूर, मुबारक शाह खिलजी। बताएं, ABCD क्या होगा राइट आंसर? ए, जलालुद्दीन खिलजी। कौन किया था खिलजी वंश का स्थापना या संस्थापक? तो आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी। 1290 में। देखिए दोस्तों, खिलजी वंश कब तक चला? 1290 ईस्वी से लेकर 1296 ईस्वी तक खिलजी वंश का, खिलजी शासकों का राज चला। ठीक है, आगे हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। कुतुबउद्दीन ऐबक की मृत्यु कौन सा खेल खेलते समय हुई थी? चौगान, शिकार, हाथी लड़ाई, शतरंज। कुतुबउद्दीन ऐबक दोस्तों गुलाम वंश का शासक था ये। ठीक है, बताओ क्या खेलते हुए इनकी मृत्यु हुई थी? चौगान। चौगान क्या होता है? पोलो, यानी घोड़े की जो रेस होती है उससे खेलते या दौड़ते समय इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चौगान यहाँ लिख लो आप, सही आंसर चौगान हो जाएगा। कब हुई थी? 1210 ईस्वी में। कब मृत्यु हुई थी? 1210 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। ये भी आप शॉर्ट में लिख लिया करिए, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसे लाहौर में दफनाया गया। कहाँ दफनाया गया था बच्चों? लाहौर में दफनाया गया था। लाहौर कहाँ है इस समय? पाकिस्तान में है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4, दिल्ली के किस सुल्तान को उसके शासन के दौरान साहसिक फैसले लेने के लिए जाना जाता है? मतलब साहसिक फैसले लेने के लिए दिल्ली के किस सुल्तान को जाना जाता है? ऑप्शन आगे आ जाओ, देख लो सब लोग। क्वेश्चन नोट कर लिया? जल्दी से कर लो। किस सुल्तान को साहसिक फैसले लेने के लिए जाना जाता है? ऑप्शन दिया है मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबउद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ए, मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन एक बार फिर से सब लोग देख लो। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सुल्तान का क्या नाम था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन
तुगलक। तुगलक क्या नाम था? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, ये बहुत साहसिक फैसले लेता था, कठोर। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। मध्यकालीन भारत में दीवाने अर्ज किसे कहा जाता था? दीवाने अर्ज, देखो क्वेश्चन ये है, मध्यकालीन भारत में दीवाने अर्ज किसे कहा जाता था? बताओ भाई। जासूसी विभाग को, जासूसी विभाग को, जिसमें लोग खुफिया एजेंसियां, जैसे आज के समय में हमारी आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, सीबीआई है, रॉ है, ये सब खुफिया एजेंसी है। तुम्हारे अगल बगल आसपास ही रहेंगे उनके लोग। तुम क्या कर रहे हो, क्या प्लानिंग कर रहे हो, किसके साथ क्या करने की फिराक में हो, तो सारी चीजें ये खुफिया एजेंसी जो होती थी, जासूसी विभाग, इसको मध्यकालीन भारत में कहा जाता था दीवाने अर्ज। समझ में आया? दीवाने अर्ज याद रखना। अगर आज की बात करें तो आईबी, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, ये सब को समझ लो। ठीक है, वही है। ठीक है, चले अगले प्रश्न पे। 6 नंबर का क्वेश्चन है, अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर निम्नलिखित में से किस सिख गुरु द्वारा पूर्ण किया गया है? अमृतसर में मंदिर है, स्वर्ण मंदिर, सोने का मंदिर, उसको, उसका निर्माण किस गुरु ने पूरा कराया है? पूरा मतलब कुछ अधूरा रह गया था जो करा रहे थे पहले, पूरा किसने कराया है? उनका नाम है गुरु अर्जुन देव। लिख लो ऑप्शन, गुरु अर्जुन देव। ठीक है, ऑप्शन यहां पे देख लो बेटा, डी ऑप्शन है, गुरु अर्जुन देव। जो स्वर्ण मंदिर का बचा खुचा काम था उसे गुरु अर्जुन देव ने पूरा कराया था। दोस्तों शुरुआत किसने किए था, इसका नींव कौन रखा था? चौथे गुरु थे सिख धर्म के श्री रामदास। श्री रामदास। अगर स्थापना की बात किया जाए बच्चों, तो किसने शुरू किया था? श्री रामदास ने। ठीक है, ये कौन से गुरु थे? चौथे गुरु थे, चौथे नंबर के। कब किया था इन्होंने शुरुआत? 1577 ईस्वी में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, लिख लो। शुरुआत कब किया था, किसने किया था स्वर्ण मंदिर को बनवाना? ठीक है, चौथे गुरु थे सिख धर्म के श्री रामदास। अगले प्रश्न पे हम आएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए बच्चों, 7। निम्नलिखित में से किस लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है? बहुत आसान क्वेश्चन है, उस लिपि का नाम बताना है जिसमें पंजाबी भाषा लिखी जाती है। क्या नाम है? गुरुमुखी लिपि। क्या नाम है? गुरुमुखी लिपि। ओके, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। पंजाबी लिपि किस लिपि में लिखी जाती है? पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में। आ जाओ भैया आगे। 8वां क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने दीन पनाह नामक शहर की नींव रखी लेकिन इसे पूरा नहीं कर सका? देखो, एक शहर बना रहा था एक मुगल शासक दीन पनाह नाम से। ठीक है, नींव तो रख दी थी लेकिन बना नहीं पाया। जैसे आगरा शहर को किसने बसाया? सिकंदर लोधी। शाहजहां ने किस शहर को बसाया? जौनपुर को किसने बसाया? पहले ऐसे तुम्हारा आपका गांव ही है, 2-4 लोग थे। अभी मैं आ रहा था पुल के पास से, जब देखा है ना, तो बहुत मतलब गरीबी दिख रही है, झुग्गी झोपड़ी पक्के छोटे मोटे मकान लोगों के। 1-2 मकान वीआईपी दिखे जो आम के बाग के पास है ऊपर ना, और एक ये बगल में, बस। तो वैसे ही 2-2 4-4 लोग रहते थे, धीरे धीरे गांव बन गया। चलो इसका आंसर देख लो बेटा, 8वें का ए विकल्प हो जाएगा, हुमायूं ने। किसने? हुमायूं ने। हुमायूं, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, वो मुगल शासक कौन था जिसने नींव रखी थी दीन पनाह नामक शहर की, लेकिन काम पूरा नहीं करा पाया, तो हुमायूं हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, भाग गए कहा सब लोग। चलो देखो अगला क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने मनसबदारी
व्यवस्था लागू की थी? भैया इसको जानना जरूरी है, मनसबदारी व्यवस्था क्या होती है। ये एक सिस्टम है, ये क्या है मनसबदारी सिस्टम? ऑप्शन बताओ किसने लागू किया था? ऑप्शन देखो बेटा, मनसबदारी व्यवस्था अकबर, बाबर, हुमायूं, दारा शिको, किसने लागू किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए। ए इज द करेक्ट ऑप्शन, बाबर ने। किसने? अकबर ने सॉरी, अकबर ने। मनसब का अर्थ होता है, मनसब का अर्थ होता है, अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था लागू की थी, ठीक है, अकबर ने। अब इसमें आगे देखो भैया, मनसब का अर्थ होता है सेना में पद या रैंक। इसका मतलब होता है सेना में पद या रैंक। लिख लीजिए, जल्दी से कंप्लीट करिए। ओके, क्लियर है यहाँ तक? एक एक क्वेश्चन क्लियर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा है 10। देखिए, जैन उल आबदीन अपने सहिष्णु विचारों के लिए जाना जाता था, वह किस साम्राज्य का सुल्तान था? बताओ भैया। जैन उल आबदीन, ठीक है, ये सेकुलर विचार का था, सेकुलर, ठीक है। किस साम्राज्य का सुल्तान था? मालवा का था, गुजरात का था, कश्मीर का था, बंगाल का था? बताओ, जल्दी से बता दो। ऑप्शन सी जाएगा बच्चों, कश्मीर का। 420 से लेकर 470 ईस्वी तक ये राज किए थे, ठीक है। 1400, ठीक है, 1420 ईस्वी से लेकर 1470 ईस्वी तक ये कहाँ राज किए थे? कश्मीर में। कौन? जैन उल आबदीन, सहिष्णु विचार के थे। ये कहाँ के सुल्तान थे? कश्मीर के। कब से कब तक शासन किए? 1420 से 1470 तक शासन किए थे। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ सभी लोग। देखो बेटा, 11 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। स्लोप वॉल या बैटर दीवारें किस सल्तनत के स्थापत्य की प्रमुख विशेषता है? देखो, स्लोप वॉल और बैटर दीवारें किस सल्तनत के स्थापत्य की विशेषता है? गुलाम, लोधी वंश, तुगलक या खिलजी? 11 का आंसर जल्दी से कर दो बच्चों। क्या हो जाएगा? तुगलक वंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तुगलक वंश। तुगलक का मतलब ऑप्शन सी जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। क्या लिखा है? पादशाहनामा पुस्तक। पादशाहनामा पुस्तक किसके बारे में लिखी गई? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां? ऑप्शन आपके सामने है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, शाहजहां, ठीक है। किसके बारे में लिखी गई? पादशाहनामा शाहजहां के बारे में। ओके, कौन लिखा था बच्चों? अब्दुल हमीद लाहौरी। किसने लिखा था? लेखक कौन था? लिख लो, अब्दुल हमीद लाहौरी, ये राइटर थे। पादशाहनामा पुस्तक के शाहजहां के बारे में मैटर था पूरा। ओके, हंसी क्यों आ रही बच्चों? पादशाहनामा। अगला है, पानीपत की पहली लड़ाई बाबर ने किसे पराजित किया था? पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी, युद्ध हुआ था, उसमें बाबर ने किसे पराजित किया? इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी या हेमू को? 13 का जवाब ए होगा बच्चों। किसको किया था पराजित? इब्राहिम लोधी को। ये युद्ध हुआ था बच्चों 21 अप्रैल 1526। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 में हुआ था और बाबर इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। बाबर ने इब्राहिम लोधी को पराजित कर दिया था पानीपत के पहले युद्ध में। डेट है 21 अप्रैल 1526। क्लियर है सारे पॉइंट? चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। मध्यकालीन भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसके द्वारा बनवाई गई? जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक यानी जीटी रोड किसके द्वारा बनवाई गई? अकबर, बाबर, शेर शाह, हुमायूं?
आंसर क्लिक करिए जल्दी से। 14 नंबर का जवाब सी होगा, शेर शाह। शेर शाह ने बनवाई थी, शेर शाह सूरी ने बनवाई थी। शेर शाह का दूसरा नाम था बच्चों फरीद खान नाम था। क्या नाम था इनका? दूसरा नाम भी था फरीद खान। ओके, चलो ये भी लिख लो। अगला क्वेश्चन है 15। भारत में वास्को डिगामा सर्वप्रथम कहां पर उतरा? 1498 में। वास्को डिगामा कब आया था भारत? 1498 में। कह रहा कहां उतरा था, ये हमको बताना है। ठीक है, 20 मई को आया था केरल के कोझिकोड जिले के कालीपट। ये केरल के कोझिकोड, ठीक है, स्थान वहां पे है कालीकट। ठीक है, कालीकट गांव था, वहीं पे वास्को डिगामा आया था 1498 ईस्वी में। देख लो पूरा डाटा सामने है। राज्य का नाम, जिले का नाम, शहर का नाम, गांव का नाम कालीकट। 1498 में वास्को डिगामा आया था। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। 16। निम्न में से किसके शासन के दौरान मुगल चित्रकला अपने चरम पर थी? यानी बहुत बेहतरीन शानदार टाइम चल रहा था आर्ट का, कला का। अच्छी अच्छी चीजों की, आकृतियों की, स्थापत्य कला का निर्माण हो रहा था। बताइए भैया, किसके शासन काल के दौरान? जहांगीर। किसके शासन काल के दौरान? जहांगीर। लिख लो, चरम पर था। प्रकृतिवादी वनस्पतियों तथा जीवों को चित्र पसंद करता था। प्राकृतिक जीवों से संबंधित, जैसे पक्षी हो गया, पेड़ पौधे हो, पक्षी, पशु, ठीक है। और क्या पसंद था जहांगीर को? 17। चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने कराई? चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट किसने कराया? राणा प्रताप ने, राणा कुंभा ने, राणा सांगा ने, राणा उदय ने। अभी इनको लेकर एक विवाद चल रहा है। समाजवादी पार्टी के सांसद है रामजी सुमन। इन्होंने बाबर को तो मुसलमानों का बोल दिया और कुछ लोगों को भी बोल दिया था, तो इसको लेकर राजपूतों को बुरा लग गया। अब इतिहास में होगा या नहीं होगा देखो, तो इन्हीं को लेकर यूपी में बवाल चल रहा है। कल भी इनके ऊपर आक्रमण हुआ था, दलित सांसद हैं। तो यहाँ पे ये सही हो गया। चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना राणा सांगा ने कराई थी। 17 का क्या होगा बच्चों? राणा कुंभा होगा। सॉरी, हम उस पर डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पे उत्तर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ राणा कुंभा द्वारा स्थापना किया। राणा सांगा का हम चर्चा कर रहे थे। 18 पे आ जाओ। हुमायूंनामा किसके द्वारा रचित है? बच्चों ये फिल्टर क्वेश्चन है, एकदम मलाई जिसको नहीं कहते, दूध की क्रीम निकाल लो, वही है पूरा इतिहास का, एकदम पेटेंट वाले क्वेश्चन। पूरी कहानी क्लियर है। देखो, हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया? आमिर खुसरो, अकबर, गुलबदन बेगम। हुमायूं, बताओ चारों ऑप्शन में से सही जवाब किसका जाएगा? 18 का चला जाएगा सी के साथ, गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम। अगले क्वेश्चन पे हम आएंगे 19। सभी बच्चे ध्यान दो। 19, अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद किस भाषा में लिखी? अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद किस भाषा में लिखी? संस्कृत में, फारसी में, अरबी में, सीरियाई में? जल्दी से सोच के बताओ। अरबी में लिखी थी। किस भाषा में लिखी थी? अरबी में लिखी थी किताबुल हिंद। किसने? अल बरूनी ने। क्वेश्चन नंबर 20, मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें
जिसमें किस युद्ध की दूसरी लड़ाई 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान हार गए, उनके राज्य पर कब्जा कर लिया गया। बताओ बेटा 1492 ईस्वी में वो कौन सा युद्ध था जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया गया मोहम्मद गौरी द्वारा? कन्नौज, प्लासी, पानीपत, तराइन। इसका जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, तराइन का। तराइन का युद्ध दोस्तों हुआ था, ठीक है। उसमें क्या हुआ था, मोहम्मद गौरी जीत गया था, पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। 21 इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली को संस्थागत रूप से लागू किया गया है? इल्तुतमिश, गैसउद्दीन तुगलक, बलबन। सी है कुतुबुद्दीन ऐबक और डी है आराम शाह। इस प्रश्न का जवाब ए हो जाएगा इल्तुतमिश। देखिए दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली जो लागू की गई थी इल्तुतमिश के द्वारा लागू किया गया था। इक्ता प्रणाली क्या थी बच्चों, ये बताना है। सुल्तानों और कुलीनताओं के बीच क्षेत्रों पर विभाजन पर आधारित थी। इसमें भूमि के छोटे भागों को विभाजित करके रईसों, अधिकारियों और सैनिकों को दिया गया था, ठीक है। यही थी इक्ता प्रणाली। इल्तुतमिश का शासन था 1211 ईस्वी से 1236 तक। यह था इल्तुतमिश का शासन का पीरियड। 22 पे सभी बच्चे आ जाओ। किसके बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है? बताओ, एक बढ़िया जानदार क्वेश्चन। ए बी सी डी। सी ऑप्शन सही है। 1206 ईस्वी से लेकर 1526 तक दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है। इसमें बच्चों 1206 में देखो सबसे पहले आया था गुलाम वंश। देखो लिख लो एक बार, गुलाम वंश 1206 से लेकर कब तक शासन किया? 1290 तक। फिर आया था खिलजी वंश, सभी चीजें लिख लो। खिलजी वंश का शासन था 1290 से 1320 तक। फिर आया था तुगलक वंश। तुगलक वंश था 1320 से 1414 तक। और उसके बाद आया था सैयद वंश। सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 तक। इसके बाद आया था बच्चों लोधी वंश। लोधी वंश 1451 से लेकर 1526 तक। यह था दिल्ली सल्तनत की अवधि। इसको लिख लो सभी लोग, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ सभी लोग। 22 के बाद 23। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत की सही क्रम क्या है? अभी जो मैंने बताया उसी का सही क्रम पूछ लिया बच्चों। तो सबसे पहले कौन आया था? मैंने अभी लिखाया था गुलाम, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर लोधी, ठीक है, फिर सैयद। चलो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है, बी ऑप्शन। अभी जो लिखाया था सेम तो है, उसी को लिख लेते तो ये क्वेश्चन करना ही नहीं पड़ता। चलो आगे 24। किस ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दास राजवंश के शासन की शुरुआत की? दास राजवंश यानी गुलाम वंश जिसको कहते हैं। तो 1206 सही होना चाहिए बच्चों। 1206 कौन सा ऑप्शन? 1206। मोहम्मद गौरी का गुलाम था ये कुतुबुद्दीन ऐबक। क्लियर? तो जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई तो कौन सा आ गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। गौरी का सेनापति था, मेन हेड था सैनिकों का। अब जब मेन राजा मर गया मोहम्मद गौरी, तो दूसरे नंबर पर पावर इसके पास थी, तो इसने जो है दिल्ली का सुल्तान खुद को घोषित कर लिया और शुरुआत की गुलाम वंश दास राजवंश की। 1206 में आंसर बी जाएगा, 1206 में सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 25 अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है क्वेश्चन। देखो सभी लोग,
25 अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था? लघु उद्योग कर, आवास पर कर, कृषि पर कर, मवेशियों पर कर। 25 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पर, लघु उद्योगों पर कर। ठीक है, जो छोटे छोटे स्मॉल मीडियम साइज का बिजनेस करते थे लोग घर में या 2-4 कमरे में 2-4 लेबरों के साथ, उस पर जो है खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने टैक्स नहीं लगाया था। ठीक है, टैक्स फ्री था। क्वेश्चन 26 रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। ये दोस्तों पहली महिला शासिका थी। क्या थी? अपने इतिहास की पहली महिला शासिका। पूछ सकता है कि पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान किसकी बिटिया थी? इल्तुतमिश की बेटी थी, इल्तुतमिश की। इसको दोस्तों तलवारबाजी, घुड़सवारी सब कुछ आता था। आगे आ जाओ। मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा? मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों महाराणा प्रताप ने लड़ा था 18 जून 1576 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था महाराणा प्रताप ने मुगलों के खिलाफ 18 जून 1576 ईस्वी में। मेवाड़ था, मेवाड़ के शासक थे कौन? महाराणा प्रताप। मेवाड़ कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है, ये लड़ाई किए थे। अगले प्रश्न पे हम आ जाएंगे 28 गुरु ग्रंथ साहब किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? बहुत बार ये क्वेश्चन हो चुका है। सिख धर्म यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, सिख धर्म का। 29 भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? सिजदा प्रथा इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, गैसुद्दीन बलबन, रजिया सुल्तान। बताओ भाई 29 का जवाब क्या हो जाएगा? ए बी सी डी। राइट आंसर सी जाएगा गैसुद्दीन। क्या लिखा? गैसुद्दीन बलबन। ये सिजदा प्रथा शुरू किया था। सिजदा प्रथा क्या होती है भैया? झुककर सुल्तान के चरणों में सलाम करना। ठीक है, और पैबोस का अर्थ था सुल्तान के पैरों को चूमना, यानी झुक कर क्या करना? सलाम करना। कैसे करते थे? झुक कर। महारानी की जय हो। महाराजा बुला रहे हैं। अरे यार, अभी इंस्टाग्राम पे एक वीडियो देखा हूँ, ऐसे ही कुछ था, याद है? गाली देता रहता है उसका चौकीदार। चलो 30 पे आओ। कौन सा शासक कुतुब मीनार के निकट अलाई मीनार बनवाना चाहता था लेकिन इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका? कुतुब मीनार के पास बनवाना चाहता था अलाई मीनार, लेकिन निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका। ऑप्शन ए दिया है भैया। सभी लोग ध्यान दो क्वेश्चन पे। अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ही बनवाना चाहता था अलाई मीनार। कहाँ? किसके नजदीक? कुतुब मीनार के, लेकिन काम नहीं हो पाया। जैसे स्मार्ट सिटी, ठीक है, बुलेट ट्रेन, पता नहीं कहाँ है। चलो अगला क्वेश्चन है 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया? अगला क्वेश्चन देखो फिर से। 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया? महिपाल, लक्ष्मण सेन, शशांक या गृहवर्मन? तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन को पराजित किया था 13वीं शताब्दी में। क्लियर हो गया?
चलो 1432 पे आ जाओ बच्चों। कौन 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुगल वंश था? 84 साल का बुढ़ा। मोदी जी भी पहुंच गए 75 प्लस, 75 तो होंगे। चलो बच्चों, डी हो जाए गुलाम वंश। कौन था, उसका नाम क्या था? ठीक है, तो ये जो गुलाम वंश था, इसके जितने भी लोग आए सब मिलकर 84 साल तक राज किए हैं, गुलाम वंश। निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध दास था, यानी गुलाम था? अलाउद्दीन खिलजी का फेमस था वो दास, गुलाम। उलूग खां, अमीर खुसरू, मलिक कफूर, जफर खान। जफर खान। इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा मलिक गफूर। कौन था? मलिक गफूर। ये जो है अलाउद्दीन खिलजी के सेना में एक जनरल था। क्या था? मलिक गफूर जनरल था सेना का। ठीक, 35 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 34 पे आओ भैया। वेनिस का एक प्रसिद्ध यात्री कौन था? वेनिस का एक प्रसिद्ध यात्री कौन था? मार्को पोलो, फर्शवा बर्नियार, दुरार्ते बारबोसा, सेलूकस निकेटर। इसका जवाब होगा 34 का सही जवाब ए ऑप्शन, मार्को पोलो। मार्को पोलो इतालवी खोज करता था, व्यापारी था, लेखक था। ठीक है, तो ये दोस्तों 1271 से 1295 ईस्वी तक, 1271 से 1295 ईस्वी तक जो है ये मध्य सिल्क रोड में एशिया की यात्रा किया था। ठीक है, ये एक व्यापारी था, लेखक था और खोज करता था। 34 के बाद 35। निम्नलिखित में से किसने अपने हमलों में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के साथ अन्य मंदिरों को 17 बार लूटा और नष्ट किया? 17 बार लूटा और नष्ट किया। कौन था? मोहम्मद गौरिया, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गजनी। राइट आंसर बी हो जाएगा, मोहम्मद गजनी। ठीक है, ये सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात में है। 17 बार लूटा, सोने की मंदिर है। सोना चांदी सभी आभूषण को लूट लिया था, मूर्तियों को तोड़ दिया था। अगला, फिरोज शाह तुगलक ने किस प्रसिद्ध शहर का गठन किया था? फिरोज शाह तुगलक ने हिसार शहर का गठन किया था। ठीक है, और इनका शासन काल था 1351 से 1388 तक। हिसार शासन काल क्या था? 1351 से 1388 तक। निम्नलिखित पंक्ति संतों में से किसने पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया? कौन सा संत है? भक्ति संत ने पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया। आंसर जाएगा ए, वल्लभाचार्य। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाए, वल्लभाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलसिला शब्द का संबंध किससे है? सिलसिला शब्द का संबंध है भैया सूफी संप्रदाय से। एक श्रृंखला जो गुरु और शिष्य के बीच सतत कड़ी चलती है, तो ये सूफी संप्रदाय से सिलसिला शब्द का संबंध है, सूफी संप्रदाय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। बहमनी राज्य किसके शासन के तहत सर्वाधिक शक्तिशाली था? बहमनी राज्य। आंसर हो जाएगा डी के साथ, महमूद गवन। 40। तैमूर ने दिल्ली पर किस वर्ष आक्रमण किया? तैमूर ने दिल्ली में किस वर्ष आक्रमण किया? तैमूर ने दिल्ली पर किस वर्ष आक्रमण किया? 1398 ईस्वी में। तुगलक वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन के शासनकाल के दौरान। तो 1398 ईस्वी में तुगलक वंश का शासक था, क्या नाम था उसका? नासिरुद्दीन। नासिरुद्दीन, इसके शासनकाल के दौरान।
चलो अगला है 41। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बताओ, अच्छा क्वेश्चन है। मुगल का संस्थापक था बाबर। 14 फरवरी 1483 ईस्वी को, ठीक है, इसका जन्म हुआ था और 1526 में अब्राहम लोधी को इसने पराजित किया था। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? बाबर। मुगल साम्राज्य का संस्थापक था बाबर। 42। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश था? 42 का आंसर डी जाएगा, लोधी राजवंश, इसमें से। ठीक है, लोधी से पहले से। देखो अगला है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में। हिंदू शासक सम्राट हेमचंद विक्रमादित्य और अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था। कब हुआ था? ये उत्तर हो जाएगा 1556 में। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में। क्वेश्चन नंबर 44। दीने इलाही नामक नया धर्म किसने बनाया? अकबर ने। ठीक है, अकबर ने। अगला क्वेश्चन है 45। कार्तिकीय राजवंश का अंत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? कार्तिकीय राजवंश का अंत किसके द्वारा किया गया? दिल्ली सल्तनत द्वारा। किसके द्वारा? दिल्ली सल्तनत द्वारा। इसके बारे में कुछ डाटा है। तो दोस्तों अंत हुआ था 1323 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया? बताओ। तो यहां पे उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली का सबसे ज्यादा विस्तार हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाओ जल्दी से, 48। फुतुहाते फिरोज शाही में किसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का विवरण दिया गया? ये किताब है, इसमें किसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का विवरण दिया गया है? आंसर चला जाएगा डी के साथ, फिरोज शाह तुगलक का। अगला है 49। निम्नलिखित में से किसने साहित्य अन्मुक्यामलंद पर मुगल कालीन के मध्य युगीन ग्रंथ संकलित किया? 49 का आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा बच्चों, बी, कृष्ण देव राय। आखिरी क्वेश्चन है आज की क्लास का। ठीक है, 50। किस साम्राज्य की स्थापना वर्ष 1347 में हसन गंगू ने की थी? हसन गंगू ने की थी स्थापना, किस वंश की थी? बहमनी साम्राज्य की। लिख लो बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो ये हमारा 50 क्वेश्चन मध्यकालीन हिस्ट्री का फिनिश होता है। अगली क्लास में दोस्तों इसका सेकेंड पार्ट होगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।